हेलो दोस्तों, मैं रुशिल जोशी फ्रॉम स्टडी अब्रॉड का सिक्कर राजस्थान से। आज हम एक ऐसी कंट्रीज़ लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिनको अपनी एजुकेशन छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मे बी उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, थोड़ी बेसिक इंग्लिश ही जानते हैं और वो कोई कंट्री देख रहे हैं कहीं सेटल होने के लिए। आपने उसके लिए कई सारी कंट्रीज़ देखी होगी, जैसे कि यूरोप हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन जो आज हम कंट्री लेके आए हैं उसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कंट्री है जिनको लैंग्वेज इश्यूज हैं इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे अराउंड 60% पॉपुलेशन इंडियंस है। तो हिंदी में भी आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या अगर आप जॉब पे हैं वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप अपनी एजुकेशन कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मॉरिशस की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। मॉरिशस इंडियन ओशियन के अंदर आता है, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक आइलैंड है। मॉरिशस में जिन लोगों को पार्ट टाइम के बारे में सोच रहे हैं, अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, मॉरिशस में 20 आवर्स पार्ट टाइम अलाउड है, लीगली दे कैन वर्क ओवर देयर। हाँ, और अर्निंग में दे कैन इजीली मेक अराउंड 50 to 70,000। और जो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं, जो कि जिनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये हैं, 20 हज़ार रुपये हैं, दे कैन अर्न अलॉट मोर इन मॉरिशस। एंड देन आपने मॉरिशस में अपनी पढ़ाई वगैरह कर ली है, आपने जॉब कर ली है, तो अब आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म में सेटल होने का प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉरिशस में 5 साल के अंदर मॉरिशस का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको अलॉट ऑफ कंट्रीज़ की फ्री एक्सेस मिल जाती है, वीज़ा फ्री। अराउंड 152 कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूके आता है, आयरलैंड आता है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ आती हैं। हाँ, जर्मनी आता है, पोलैंड हो गया, इवन जापान, जिसका वीज़ा इजीली मिलता नहीं है। देन अगर आपको पाथवे का ऑप्शन लेना है, आपको मॉरिशस में सेटल डाउन नहीं होना, आपको वहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके किसी और कंट्री जाना है, तो पाथवे का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। जिन कॉलेजेस में हम आपका एडमिशन कराएंगे उनके ऑलरेडी टाइप है यूके के कॉलेज से, सिंगापुर के कॉलेज से, न्यूजीलैंड के कॉलेज से, तो आप इजीली पाथवे प्रोग्राम के लिए वहाँ पे हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जा सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कंट्री के बाहर जाते हैं उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि वो अपना अकोमोडेशन कैसे मैनेज करेंगे, उनको जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है। तो उसमें भी आपको स्टडी अब्रॉड पर पूरी हेल्प करेगा। जिन भी बच्चों को अकोमोडेशन की दिक्कत होती है उनको हम अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे मॉरिशस के अंदर। जिन बच्चों को जाते ही जॉब्स चाहिए तो उनको हम जॉब्स भी दिला देंगे, उसके अंदर भी हम हेल्प करते हैं। ठीक है। और देन एलिजिबिलिटी क्या रहती है मॉरिशस जाने के लिए? फर्स्ट आपकी एटलीस्ट 10th पास होनी चाहिए। द सेकेंड वुड बी आपकी एज बिलो 40 होनी चाहिए। एंड देन आपको अगर मॉरिशस जाना है तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको मेडिकल रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी जिसमें हेपेटाइटिस भी हो गया, HIV हो गया और चेस्ट एक्सरे हो गया। देन आपको अपना PCC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में अराउंड 500 में हो जाता है। देन आपको अपनी कॉस्ट के बारे में जानना है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर आपने मॉरिशस का प्लान बना लिया है कि आपको मॉरिशस जाना है। देन आपकी ट्यूशन फ़ी करीब 3500 USD होती है। देन आपके फ़्लाइट टिकट्स एंड वीज़ा कॉस्टिंग वगैरह आती है, तो उसमें आपका कुल खर्चा 3,80,000 रुपये तक का हो जाता है। एंड वहाँ पे आप जा रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैंने जैसे अभी बताया, अराउंड 50 to 70,000 आप मंथली का इजीली अर्न कर लेते हैं, और उसके अंदर आप अपना लिविंग एक्सपेंस माइनस करिए तो वो करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का होता है। अब मॉरिशस में थोड़ा एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज मिल जाते हैं, टूरिज़्म के कोर्सेज मिल जाते हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं। वो डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर ये रहता है कि आपको 15 मंथ्स के डिप्लोमा कोर्सेज है, जिसमें इनिशियल 9 मंथ्स आपको कॉलेज जाना रहता है, हफ्ते में 2 या 3 दिन 1-2 घंटे के लिए, और बाकी के टाइम आप इजीली अपना जॉब कर सकते हैं। इनिशियल 9 मंथ्स के बाद आपको OJT मिलती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
जिसके अंदर कॉलेज ही आपको जॉब लगवा देता है, या आप जहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आपने अपना डिप्लोमा ले लिया है, आपके 15 महीने कंप्लीट हो गए हैं, देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट आप मॉरिशस में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, देन आप वहाँ का वर्क परमिट लेके वहीं सेटल हो सकते हैं। देन आफ्टर 5 years आप वहाँ के सिटीजनशिप लेके कई सारी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ आप पाथवे के थ्रू किसी और कंट्री चले जाइए, डायरेक्टली यूके चले जाइए, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए, और भी किसी मेजर कंट्रीज़ में आप मूव हो सकते हैं। थर्ड वुड भी आपने वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी एजुकेशन गेन कर ली है, आपको वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आप इंडिया वापस आके अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या आप इंडिया में भी काफ़ी अच्छी हाई पेइंग जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। देन ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, मॉरिशस का जो पैकेज है काफ़ी अफोर्डेबल है, और उन बच्चों को भी सूटेड करता है जिनका मोटिव खाली एजुकेशन नहीं है, जिनका मोटिव अर्निंग है, जो अपनी कमाई के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को पेमेंट रिलेटेड थोड़ा इशू है, जो भी फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी कंसल्टेंट को रीच आउट कर रहे हैं, तो ये स्टडी अब्रॉड करके पॉलिसी है, नो वीज़ा नो फी। तो जो भी आपका फ़ी हो गया, जैसे ट्यूशन फ़ी हो गया, वो सारी आपको वीज़ा आने के बाद पे करनी है। देन आपको कोई भी और क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप हमें वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो अस ओवर द यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और भी वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।